हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। इन चारों को तो इस बात की भी चिंता नहीं है कि मेरे ये बाल खुले हैं। इनके लहू में तो ये गर्मी ही नहीं। परंतु तुम तो इन खुले बालों को देखो। इन बालों को आज तक हर पांडव पर विश्वास था, परंतु आज इन चारों ने मेरे इन बालों के साथ विश्वासघात किया है। महाबली, विश्वासघात किया है। मुझे सब याद है याज्ञसेनी, सब याद है। जिस अपमान की आग में तुम 13 वर्षों से जल रही हो, उस अग्नि में मैं भी छटपटा रहा हूं। आज मैं तुम्हारे हृदय की अग्नि में अपने हृदय की अग्नि मिलाने आई हूं महाबली, ताकि तुम इस आग में अपने शस्त्रों को दहकाकर इस युद्ध भूमि में उतरो और उस दुष्ट दुशासन का वध कर दो, जिसने तुम्हारी पत्नी के बालों को छूकर अपने स्पर्श से इन्हें दूषित कर दिया था। ये बाल दुशासन के रथ की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाबली, दुशासन के रथ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कर लीजिए समझौता अपने अपमान के साथ, समझौता कर लीजिए और अपना सम्मान बढ़ा लीजिए। धर्मराज से महाधर्मराज बन जाइए। अपने अपमान का, अपनी पत्नी के अपमान का बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षमा कर दीजिए उस पापी को जिसे भरी सभा में आपके सामने मुझे अपनी जांघ पर बैठने को कहा था। भूल जाइए दुशासन के उन हाथों को जिसने मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था। भूल जाइए कि द्रौपदी नाम की कोई स्त्री भी थी जिसका अपमान हुआ था। आप अपना सम्मान बढ़ाइए, परंतु मैं अपमान के साथ नहीं जी सकती। यदि आप ये समझौता दुर्योधन के साथ करेंगे तो उस समझौते पर हस्ताक्षर किसी स्याही से नहीं बल्कि द्रौपदी के रक्त से होंगे। नहीं द्रौपदी, नहीं। तुम नहीं चाहते ना कि द्रौपदी मरे? नहीं। परंतु मैं अपमान के साथ नहीं जी सकती। इन चारों को तो इस बात की भी चिंता नहीं है कि मेरे ये बाल खुले हैं। इनके लहू में तो ये गर्मी ही नहीं। परंतु तुम तो इन खुले बालों को देखो। इन बालों को आज तक हर पांडव पर विश्वास था, परंतु आज इन चारों ने मेरे इन बालों के साथ विश्वासघात किया है। महाबली, विश्वासघात किया है। परंतु मेरे सर का हर बाल तुम्हारा ही विश्वास करता है महाबली, तुम्हारा ही विश्वास करता है। जानते हो क्यों? क्योंकि जब भी मेरा अपमान हुआ है तो सबसे पहले चोट तुम्हारे ही हृदय को लगी है, तुम्हारे ही हृदय को लगी है। भरी सभा में जब मेरा अपमान हो रहा था तो तुम्हें किसी चोट खाए हुए नाग की भांति खड़े हो गए थे। ये सब तो हाथ जोड़े बैठे थे और तुमने ही मेरे अपमान का बदला लेने की सौगंध खाई थी। नहीं।
दुशासन, तुम भी मेरी दूसरी प्रतिज्ञा सुन लो। जिन हाथों से तुमने द्रौपदी के बालों को छुआ है, उन हाथों को मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा और तुम्हारे रक्त से मैं द्रौपदी के बाल धोऊंगा। मुझे सब याद है याज्ञसेनी, सब याद है। जिस अपमान की आग में तुम 13 वर्षों से जल रही हो, उस अग्नि में मैं भी छटपटा रहा हूं। आज मैं तुम्हारे हृदय की अग्नि में अपने हृदय की अग्नि मिलाने आई हूं महाबली, ताकि तुम इस आग में अपने शस्त्रों को दहकाकर इस युद्ध भूमि में उतरो और उस दुष्ट दुशासन का वध कर दो, जिसने तुम्हारी पत्नी के बालों को छूकर अपने स्पर्श से इन्हें दूषित कर दिया था। ये बाल दुशासन के रथ की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाबली, दुशासन के रथ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी आंखें उस अश्लील जीवा को सदा के लिए मौन होते हुए देखना चाहती हैं, जिसने भरी सभा में मुझे अपनी जांग पर बैठने का आदेश दिया था। और मेरी ये कान दुर्योधन की उसी जांग की हड्डियों के टूटने पर दुर्योधन की चीख सुनना चाहते हैं। अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करो वायुपुत्र, अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करो। याज्ञसेनी, मुझ पर तुम्हारे विश्वास की सौगंध है। आज रात के बाद तुम्हारे खुले बाल खुले नहीं रहेंगे। मैं इन दूषित बालों को दुशासन के रक्त से धोकर शुद्ध करूंगा और महाभारत का यह महासंग्राम मेरी दोनों प्रतिज्ञाओं की पूर्ति के साथ ही समाप्त होगा। आज के दिन के युद्ध का प्रारंभ हो चुका है। न जाने आज वो ऊपर बैठा इतिहासकार किसके रक्त से इतिहास लिखने वाला है, जिसकी साक्षी देने के लिए आज सूर्य का उदय हुआ है। सारथी, वो पापी दुशासन जहां कहीं भी हो, रथ उसके सामने ले चलो। जो आज्ञा। कहां है वो अंधे का पुत्र जो निर्बल सेनाओं पर अपने बल का प्रयोग कर रहा है? कहां है वो? रुको साथी। विराट नरेश के रसोइये। अरे तुम्हें तो आज मैं सुबह से ही ढूंढ रहा था। कहां छुपे थे अब तक? द्रौपदी के खुले बालों में? दुशासन, द्रौपदी के खुले बालों को किसी पेड़ की छाया समझने की भूल न कर। वो तो प्रतिशोध की अग्नि का हवन कुंड है, जो तेरे रक्त के छिड़काव से ही बुझेगा। 14 वर्षों से मेरी प्रतिज्ञा और द्रौपदी के खुले बालों को तेरी और तेरी मृत्यु की प्रतीक्षा है। और आज
मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा। प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। क्यों भीमसेन, आज तो बड़े जोश में हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, परंतु जब मैं इसी हाथ से द्रौपदी के बाल पकड़कर राजसभा में घसीटता हुआ लाया था, तब कहां गया था तुम्हारा यह जोश, तुम्हारा यह पौरुष? बताओ। हाँ। और अब पुरुषार्थ से भरी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, परंतु याद रखो भीमसेन, जिस हाथ से मैंने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था, आज उसी हाथ से तुम्हारे वध का शुभ कार्य भी करूंगा। सावधान दुशासन! सावधान! भीम और दुशासन का युद्ध, अर्थात मेरा पुत्र दुशासन संकट में है, परंतु कौरव सेनापति मद्रराज शल्य कहां है? वो दुशासन की सहायता करने आगे क्यों नहीं आते? प्रणाम मामाश्री। विजयी भव। मामाश्री, ये कैसी विडंबना है जो आज भाग्य ने मामा और भांजे को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर आमने सामने ला खड़ा किया है, और आज मुझे अपने ही मामाश्री को युद्ध के लिए ललकारना पड़ रहा है। तुम धर्मराज हो युधिष्ठिर, और अपने धर्म का पालन कर रहे हो, और मैं अपने वचन का पालन कर रहा हूं। यदि तुम्हें दुर्योधन पर विजय प्राप्त करनी है, तो पहले मुझ पर विजय प्राप्त करनी होगी, और जब तक मैं जीवित हूं, तब तक तुम दुर्योधन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए हे युधिष्ठिर, यदि तुम जीतना चाहते हो, तो पहले अपने मामा को अपना शत्रु समझकर उसका वध करो। सावधान! युद्ध करो युधिष्ठिर, युद्ध करो। मामाश्री, आप मुझे विवश कर रहे हैं। सावधान मामाश्री!
सेनापति शल्य का वध हो गया। चलो सारथी,